शहर की बहू। गांव के सरपंच का बेटा विपिन शहर में एक बड़ी नौकरी करता था और वहीं शहर की एक लड़की से शादी कर लेता है। लड़की पहली बार अपनी ससुराल गांव में जा रही थी। जैसे ही अपने बेटे की कार देखी, गांव के सरपंच और उसकी पत्नी अपने बेटे बहू का स्वागत करने पहुंच गए। तो सरपंच जी कहते हैं, आ गया बेटा। और कहते हैं कि बहू कार से बाहर क्यों नहीं निकल रही। फिर बहू निशा कहती है, यहीं से पाँव लागू पिताजी माताजी, नीचे कीचड़ बहुत है, मेरी चप्पल खराब हो जाएगी, लंदन से लाई हूँ। पिताजी आप मेरे लिए नीचे चादर नहीं बिछा सकते ताकि मेरी चप्पल गंदी ना हो। फिर विपिन कहता है, अरे पिताजी गांव के सरपंच हैं, भले ही उनसे गांव में सड़कें नहीं बनी, लेकिन चादर तो बिछा ही सकते हैं। फिर विपिन की माँ कहती है, सही कह रहा है बेटा, सड़क बनवा देते तो कीचड़ नहीं मचता। बहू के सामने नाक कटवा दी। बहू चद्दर पर चलकर घर में जाती है। फिर बहू की सास कहती है, ये लो बहू मटके का ठंडा पानी, पूरी थकान उतर जाएगी। फिर निशा कहती है, क्या मटके का पानी, आरो नहीं लगा आपके यहाँ। फिर बहू के ससुर जी कहते हैं, आरो, कौन आरो। फिर विपिन कहता है, आरो आरो, पानी को साफ करने की मशीन पापा। फिर सास कहती है, अरे बेटा वह तो नहीं है, ला मैं पानी उबाल कर लाती हूँ। फिर बहू कहती है, मैं तो बस ग्रीन टी पीती हूँ। फिर ससुर जी कहते हैं, यहाँ तो बस पीली टी मिलती है, और तुम कहो तो गाय के तबेले से घास लाकर बाल कर बना दे ग्रीन टी। फिर निशा कहती है, नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। निशा की सास अपनी बहू को उबला हुआ पानी लाकर देती है। फिर निशा कहती है, मैं खाना बनाती हूँ, आप लोगों के लिए पिज्जा और बर्गर बनाऊं क्या। फिर ससुर जी कहते हैं, पिज्जा, क्या पिज्जा बेटा, और पानी मंगवाऊं तुम्हारे लिए। फिर विपिन कहता है, पिताजी पिज्जा नहीं, पिज्जा खाने का आइटम है। फिर ससुर जी कहते हैं, जिसका नाम ही पिज्जा है उसे खा कैसे सकते हैं बेटा, शहर भले ही नहीं गए, लेकिन अकल तो हम में भी है थोड़ी बहुत। फिर विपिन कहता है, पिताजी आप रहने दीजिए, आप गुड़ रोटी खाइए। फिर कहते हैं कि ठीक है बेटा, बहू को कार से गांव घुमा लाओ। फिर चारों गांव घूमने निकलते हैं अपनी कार से। रास्ते में बहू को भैंस दिखती है। फिर निशा कहती है, देखो बेचारी गाय को धूप में खड़ी होकर काली हो गई है। फिर ससुर जी जोर से हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा वह भैंस है, वो काली ही होती है। फिर निशा की सास कहती है, अरे नई बहू है, देखेगी तभी तो सीखेगी। फिर ससुर जी कहते हैं, अरे गाय और भैंस का फर्क तो छोटा बच्चा भी कर लेता है। गाड़ी थोड़ी आगे जाती है, तभी बहू चिल्लाती है, वह देखो छोटी भैंस। फिर ससुर जी हंसते हुए कहते हैं, अरे भगवान बहू वह छोटी भैंस नहीं है, उसे सुअर कहते हैं। अरे ऐसे तो तुम सफेद बकरी को छोटी गाय कह दोगी। इस बार सास भी बहू के बचाव में कुछ नहीं कहती। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और बहू फिर से चिल्लाती है, अरे वह देखो तालाब। फिर ससुर जी कहते हैं, हाँ इस बार सही बोला, तालाब ही है। फिर निशा कहती है, और तालाब में तैरता मुर्गा भी। फिर ससुर जी कहते हैं, अरे बहू वह मुर्गा नहीं बत्तख है। फिर बहू ससुर जी से कहती है कि अरे ये बत्तख डूब क्यों नहीं रही। फिर ससुर जी कहते हैं, अरे बहू अगर तुम्हें स्कूल में टीचर ने मुर्गा बनाया होता तो तुम्हें पता होता कि यह डूब क्यों नहीं रही। फिर निशा की सास कहती है, अरे बस कीजिए ना, पहली बार बहू से मिल रहे हो, अच्छे से बात करो। गांव घूमकर सब वापस घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही सास बहू बेटा रसोई में काम करने लगते हैं। सरपंच साहब बाहर किसी आदमी से बात करने लगते हैं। रसोई में बहू की बात समझने में सास को बहुत परेशानी होती है। फिर निशा कहती है, माँ जी आप मिक्सर नहीं रखती क्या, फिर पीसते कैसे हो खाने की चीजें। फिर निशा के सास कहती है, अरे बेटा पत्थर से कूट लेते हैं। फिर निशा कहती है, हाँ माइक्रोवेव भी नहीं है, फिर गरम कैसे करते हो खाना। फिर सास कहती है, बेटी लकड़ियां जलाकर। फिर निशा कहती है, उससे तो बहुत धुआं होता होगा ना, चिमनी नहीं है धुआं निकालने के लिए। फिर सास कहती है, धुआं तो तेरे ससुर जी बीड़ी से निकाल लेते हैं। निशा कहती है, बट माँ जी फ्रिज भी नहीं रखा आप लोगों ने, चीजें ताजा कैसे रखते हो। फिर सास कहती है, खेत से सब ताजा ही तो निकालते हैं बेटा।
फिर निशा कहती है, और चीजें ठंडी कैसे करते हो? फिर सास कहती है, फूंक मार मार के। फिर बाहर से परेशान ससुर जी आते हैं। तो निशा की सास कहती है, अरे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? फिर वह बताते हैं कि गांव के एक आदमी की पत्नी को अस्पताल लेकर जाना है। गांव में कीचड़ होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ पा रही, तो कैसे लेकर जाएंगे? निशा कहती है, अरे पिताजी, आप हमारी कार ले जाइए ना। फिर उसके ससुर जी कहते हैं, अरे बेटा, तू हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती है। तो हमने सोचा कि पता नहीं गांव के गरीब गंदे कपड़े पहने हुए लोगों को अपनी कार में बैठने देगी कि नहीं। फिर निशा कहती है, आप गांव के सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी है गांव के लोगों की मदद करना, और आप मेरे ससुर हैं, मेरी चीजों पर आपका भी तो हक है। आप पूछते भी नहीं तो भी ले जा सकते हैं। फिर ससुर जी कहते हैं, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था बेटी। फिर निशा कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, आप नंगू को कह दीजिए, वह कार ले जा सकते हैं। फिर निशा की सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, उसका नाम नंगू नहीं मंगू है। फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी तरह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।